नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम चैनल पे। और आज इस चैनल पे हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट इस पे डील करेंगे। और ये 67th के लिए सेकंड बीपीएससी का सेट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2021 को हुए बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के फैसले के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु पर कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो एक व्यक्ति की मृत्यु पर 5 लाख के मुआवजे देने की बात की गई है 6 अगस्त 2021 को, जब बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस दौरान। ठीक है। और यदि मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख, यदि अपंगता होता है तो 2.5 लाख का है। ठीक है, 2.5 लाख। और यह जो है यह नियम 15 सितंबर से लागू होगा, 15 सितंबर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए कितने आवास की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बिहार में इस वर्ष के लिए कुल मिलाकर 11,49,947 आवासों के लिए स्वीकृति दी गई है। ठीक है, 11,49,947। नेक्स्ट है, नालंदा जिला के लिए किस पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। तो नालंदा जिला के लिए दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है सबैत पंचायत को। नालंदा जिला में सबैत नाम से एक पंचायत है, इसको दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। आगे है, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा। बिहार का पहला राष्ट्रीय स्किल इंस्टीट्यूट बिहार के दरभंगा जिले में खोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी बिहार के चंपारण जिले से, और यहीं से गांधी जी के राजनीतिक सफर की भी शुरुआत हुई थी। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को, अर्थात बिहार में शुरुआत होती है सैनिक विद्रोह का डेट है 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित होता है। आंसर हो जाएगा ए, शिशुनाग वंश। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया गया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था, और इसको मौर्य सम्राट अशोक ने बराबर की गुफाओं को आजीविकों को दान दिया था। बराबर की गुफाएं वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। जहानाबाद जिले के बराबर की पहाड़ियों में यह स्थित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में 2018 में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। बिहार में 2018 में विश्वविद्यालयों की अगर कुल संख्या की बात करें तो 33 दिया गया है डाटा, अर्थात 33 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि 23 है पारंपरिक और 1 है ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय और 4 है निजी विश्वविद्यालय। इस तरह से कुल मिलाकर के 33 है। ठीक है। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था। तो 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। और उस समय जिलाधिकारी थे डब्ल्यू जी आर्चर। इन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। आगे है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और उस समय जो मुख्यमंत्री का पद था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था।
तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे श्री कृष्ण सिंह, जिसे बाद में मुख्यमंत्री का पद बना दिया गया। आगे है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यायन का क्षेत्र था छपरा, और ये छपरा जिले से 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे है, बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है? बिहार की कुल मिलाकर के 74% जो आबादी है या फिर श्रम शक्ति है, यह कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। बिहार में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 1919-20 में कितनी थी? जीएसडीपी की अगर बात करें तो बिहार में 2019-20 में यह था 15.4%। 15.4%। अब चूंकि ऑप्शन में 15.4% है ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 15.4%। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021-22 को किसने प्रस्तुत किया? बिहार बजट 2021-22 का बजट श्री ताराकिशोर प्रसाद ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 17। कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का तर्कसंगत अनुमान है। तो कोविड-19 के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर रहने का अनुमान जो है यह -18.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, -18.2%। भारत राज्य वन्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। सॉरी, ये पंचायत है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बिहार राज्य की सीमा नेपाल को डायरेक्ट टच करती है। आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरों की अगर बात करें तो यह कुल मिलाकर के 199 है, जिसमें कि स्टैच्यूरी टाउन्स हैं वो 139 हैं और सेंसस टाउन्स ये है 60। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 199 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? बिहार राज्य सरकार ने पीपल वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। 23वें तीर्थंकर, कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जो 23वें थे महावीर स्वामी से पहले के। तो ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है। अशोक किस अभिलेख में अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रथम शिलालेख में उन्होंने पशु बलि की निंदा की है और अहिंसा पर जोर दिया है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। वह हिंदू जो महमूद गजनबी की सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। तो वे हिंदू हैं सेवंद राय और तिलक। यहाँ पे 2-2 आंसर हो जाएगा, तो 2-2 आंसर है, तो इस चलते ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे क्योंकि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है। ठीक है, सेवंद राय और तिलक।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास्प था। फिरोज ने स्वयं आत्मकथा लिखा जो किस नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा जो है वह फुतुहात फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। इसने खुद ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसे फुतुहात फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन। अकबर के समय मालवा के किस शासक को पराजित कर उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया गया? अकबर के समय मालवा के शासक बाज बहादुर थे। इन्हीं को पराजित करके अकबर ने मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। बाज बहादुर और रानी रूपमती की चर्चा के किस्सों के काफ़ी चर्चे हैं, तो आप लोग इनकी कहानी को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस समय अकबर के समय में मालवा के शासक बाज बहादुर थे। नेक्स्ट है शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी व्यवस्था से प्रेरित थी? शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था से प्रेरित थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। गलती से 1616 लगा दिया। 1664 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में सबसे पहले बार में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया था। किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है? आंसर हो जाएगा टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष मानते हैं। नेक्स्ट है 35 मेल करने वाला है, मिलाना है, तो इसको मिला लेते हैं। कोल विद्रोह के नेता, इसमें विद्रोह और नेतृत्वकर्ता पूछा गया है, तो कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत। ठीक है, अहोम विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर, और ताना भगत का जो आंदोलन था उसके नेता थे जतरा भगत। वहाबी आंदोलन के नेता थे सैयद अहमद बरेलवी, और रामोसी विद्रोह के नेता थे चित्तूर पांडे। इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 5, यानी डी का 4 और ई का 5। ठीक है, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, अहोमों का विद्रोह गोमधर कुंवर, ताना भगत आंदोलन जतरा भगत, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी, और रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह। नेक्स्ट है भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF की स्थापना किसने किया? ITUF की स्थापना M.N. जोशी के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना M.N. जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन को माना गया है। राजा राममोहन ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा दोनों की स्थापना की थी इन्होंने। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कामागाटा मारू की घटना कब घटी? कामागाटा मारू की घटना 1914 के वर्ष के दौरान घटी थी। हिंदू पैट्रियाट पुस्तक के लेखक हैं। हिंदू पैट्रियाट पुस्तक के लेखक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 72 थी, और ऐसा माना जाता है कि इसमें से अधिकांश जो व्यक्ति थे, सदस्य थे, वे सब के सब अधिकांश इसमें से वकील थे, इसलिए इसे वकीलों की भी संस्था कहा जाता है। पूना समझौता किनके मध्य हुआ? तो पूना समझौता गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में। आगे है 43।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी डांडी कब पहुंचे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ठीक है। शहीद-ए आजम की उपाधि किसे दी गई? शहीद-ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किनके अपील पर असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया? आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के आह्वान पर दिया था। असहयोग आंदोलन के समय में सभी लोग अपनी इच्छा से छोड़ रहे थे सरकारी सुख सुविधाओं को, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी। जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? जालियांवाला बाग की घटना के लिए विलियम हंटर के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। देव समाज के संस्थापक थे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी मैथमेटिक्स का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनकी लसा 60 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। इनका फिर डील करने में टाइम लग जाएगा, तो इसका सीधा आंसर बोल देती हूँ। आंसर इसका 20 और 12 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का लसा गुने मसा करके इस तरह से इसका निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? तो इस परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 है। 3 सहेलियां मालिनी, प्रतिमा और तृप्ति की आय का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:2:1 है। यदि मालिनी की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग हो तो मालिनी, प्रतिभा और तृप्ति की बचत का अनुपात क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, 3:8:13। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के मूल वेतन, जो कि 7700 रुपया है उसका मूल वेतन, तो मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% हो जाता है तथा कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% होती है। उसका वेतन बढ़ा हुआ कितना मिला, मतलब कितना बढ़ चुका है उसका वेतन? तो आंसर हो जाएगा 74 रुपये की वृद्धि हुई है। एक आदमी को साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है और साइकिल को 20% लाभ पर अगर वह बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, 675 रुपये। परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। किसी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है, तो बताओ कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या 12 हो जाएगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? डाले गए कुल मतों की संख्या 8000 थी। ठीक है, 8000। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में कौन सी संख्या? ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। रिक्त स्थान में इसमें आंसर हो जाएगा 55 का ए, 36। सीरीज को समझ करके इसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। अनुक्रम 125.677 में लुप्त संख्या कितनी है? तो इसमें लुप्त संख्या है 26। नेक्स्ट है 57, किसी वस्तु की कीमत 1995 से 1996 तक 5%
1996 से 1997 तक 8% एवं 1997 से 1998 तक 77% बढ़ जाती है, तो 1995 से 1998 तक कीमत में औसत बढ़ोतरी है। अब औसत निकाल के इसका आंसर होता है 30%। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 30%। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 42वां, जो कि 1976 में आया था। नेक्स्ट है, किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा भूतपूर्व रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता वापस ले ली गई और प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया? मतलब शासकों की मान्यता भी ले ली गई और प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिया गया, जैसे कि उपाधियां वगैरह। तो यह हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है? तो संसद की लोक लेखा समिति जो है, यह विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करती है। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य अगर बनाना हो तो उसमें साधारण बहुमत की जरूरत होगी। आंसर है साधारण बहुमत से भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे है, बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो यह अवधि 3 महीने के लिए निर्धारित है। आंसर हो जाएगा सी, 3 महीना। अब है भूगोल के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। वायुमंडल के किस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? वायुमंडल के आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है यह 400 से 780 nm के परास में दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग निहारिका को नहीं माना गया है। ठीक है, बाकी ये क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सब सौर मंडल के भाग ही हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है यह चाइना में स्थित है। आंसर हो जाएगा चीन। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, अर्थात इससे पर्वतों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 76 महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीपों के अलग होने की घटना विवर्तनिक क्रिया के द्वारा संपन्न हुई है, प्लेट विवर्तनिक क्रिया। ठीक है,
नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है बाब और मंदेव की जल संधि है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज है हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। भूमि से होकर ही सागरों में लवण की मात्रा जाती है। अगला है अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। तो अरब सागर के पानी का औसत खारापन 35 पीपीटी है। खारापन को पीपीटी से मापा जाता है, यह एक इकाई है खारापन मापने की। तो अरब सागर की जो औसतन जो खारापन है वह 35 पीपीटी है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन चाइना करता है। आंसर हो जाएगा सी, चीन। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। भारत में क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है रांची शहर स्थित है। रांची शहर झारखंड में स्थित है, बल्कि यह झारखंड की राजधानी ही है। तो आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 में है, देख लेते हैं पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग साइंस पे आ गए, तो साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर से। तो इसमें पूछा जा रहा है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत मेनली फल का अध्ययन किया जाता है, फलों का। पॉम का अर्थ ही होता है फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत अर्थात सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला में होता है विटामिन सी। हालांकि अमरूद और संतरे में भी होता है, लेकिन इन सब की बनिस्बत अगर यहाँ पे सबसे उत्तम स्रोत पूछा गया है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, आंवला। नेक्स्ट है मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र पाई जाती है। मटर के पौधे में गुणसूत्रों की संख्या कुल मिलाकर के 7 होती है। ठीक है, मटर के पौधे में 7 गुणसूत्र पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों तरफ बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, और अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा गया है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि में आमतौर पे नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब भी पूछा जाए दूर दृष्टि, तो इसमें इसका एकदम उल्टा होता है, अर्थात इसमें दूर दृष्टि में नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखेंगी और निकट दृष्टि में दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो दूर दृष्टि में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा। आंसर हो जाएगा डी। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा और हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। आंसर हो जाएगा सी, Na2CO3। नेक्स्ट प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुमानतः है। शून्याकाश में वेग जो है प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। मूल रासायनिक तेजाब जो है अर्थात अम्ल या H2SO4 को माना जाता है, H2SO4।
नेक्स्ट है निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अश्रु गैस की तरह SO2 को भी काम में लिया जाता है। आंसर हो जाएगा बी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सी पर होता है। आंसर हो जाएगा ए 4 डिग्री सी। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? आंसर हो जाएगा सी एल्युमिनियम। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक होती है। आंसर हो जाएगा डी CO2। आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंत का रोगी है अगर तो उसके रोग से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्सरेज। ओके। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन जब भी होगा तो X और Y होगा और महिलाओं का XN मतलब XX होता है। निम्न में से किसका खाए जाने वाला भाग फल नहीं है? लौंग जो है यह एक कली है, यह फल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी लौंग, जो कि जीरा धनिया ये सब फल ही है, सौंफ वगैरह। नेक्स्ट है निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है? केरल में अगर सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो रबर का भी होता है, नारियल का भी होता है, अर्थात इसमें 2 आंसर हो गए, तो आंसर हो जाएगा ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने किया था? प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले चार्ल्स लेवर्न ने किया था, चार्ल्स लेवर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक एवं साख नीति का ये अर्थव्यवस्था से है क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में आ गए हम लोग। तो मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट जो है यह सार्वजनिक ऋण नहीं होगा और ये रेपो रेट, नकद आरक्षण अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात ये सब RBI के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा RBI मौद्रिक एवं साख नीति का नियमन और नियंत्रण करता है, जिसमें कि सार्वजनिक ऋण शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में यहाँ पे देखा जाए यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, गलत हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एजेंसी है। यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकती है नहीं, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण दे सकती है। यह किसी देश की राज्य सरकार को ऋण प्रदान कर सकती है नहीं, यह भी गलत है, राज्य सरकार को नहीं। और यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करती है, तो यह सही हो जाएगा क्योंकि यह सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आर्थिक समीक्षा भारत सरकार 2020-21 के अनुसार 2020-21 से पहले के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन कितनी दर से बढ़ी है? तो 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह औसतन 6.7% की दर से बढ़ी है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP में 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो GDP में 2021-22 में 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 11%। PC कल्चर संबंधित है। PC कल्चर किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा? नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा था M विश्वेश्वरैया ने 1934 में नियोजित अर्थव्यवस्था नाम की एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट है किस सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य
आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था था। आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए तृतीय। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक जो कि पूर्ण रूपेण भारतीय पूंजी से ही स्थापित हुआ वह बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 ये मिसलेनियस से है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी में स्थित है। प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल जो है यह रॉगर्ड फिश और जॉन टीनबर्गन को दिया गया। रॉगर्ड फिश और जॉन टीनबर्गन, तो आंसर हो जाएगा ई अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 116 है, स्टील उत्पादन का आविष्कार किसने किया? स्टील उत्पादन का आविष्कार किया था हेनरी बेसेमर ने। हेनरी बेसेमर ने स्टील उत्पादन का आविष्कार किया था 1855 में। नेक्स्ट है, इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, नेसेट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप स्वीकार किया था और इसलिए इस डेट को झंडा दिवस भी कहा जाता है। झंडा दिवस, ठीक है, झंडा दिवस भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। पीपुल्स डेली किस देश की समाचार पत्रिका है? पीपुल्स डेली जो है यह चीन की समाचार पत्रिका है और इसका कार्यालय पीकिंग में स्थित है। मुलाग मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं। मुलाग मेडल विश्व में सबसे पहले भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट है, कौन सा क्रिकेटर 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज बने? विश्व के प्रथम बल्लेबाज जो रूट बने जिन्होंने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2021 के विजेता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता नोवाक जोकोविच है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नोकाव लिख किया है, नोवाक जोकोविच होगा। G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन जो है यह जर्मनी में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। जनवरी 2021 में भारत एवं फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास है। 2021 में भारत और फ्रांस के बीच जो अभ्यास हुआ है उसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। डेजर्ट नाइट 21। भारत के नए रेल मंत्री, तो भारत के नए रेल मंत्री जो हैं वह अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। इसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 में नवी एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2022 में नवा एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक भारत में आयोजित किया जाएगा। 21 जून 2021 को किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर WHO ऐप लॉन्च किया? WHO ऐप को लॉन्च किया था श्री नरेंद्र मोदी ने। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार से नौसेना अड्डे का दौरा कर किस प्रोजेक्ट के तहत जारी ढांचागत निर्माण के विकास की समीक्षा 24 जून 2021 को किया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड, या आमतौर पर दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए
इसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर यूएसए अमेरिका ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन देशों को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? मैत्री सेतु का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश में है और यह बांग्लादेश की फैनी नदी पर स्थापित है। फैनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को जो है वह 86 स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी 15 दिसंबर 2020 को मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस लैटिन अमेरिकी देश ने सितंबर 2020 में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की? गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है 134, किस भारतीय मूल के विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सत्या नाडेला को। सत्या नाडेला। जून 2021 में देश का प्रथम ई व्हीकल ओनली एरिया किसे घोषित किया गया? ई व्हीकल ओनली एरिया केवड़िया गुजरात में घोषित किया गया कि इस एरिया में केवल ई व्हीकल ही आ जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश है इटली। नेक्स्ट है 137, किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? 2020 का तीसवां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया। 22 मार्च 2021 को भारत सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। यह किसे प्रदान किया गया है? यह सुल्तान काबूस बिन सैन अल सैद को दिया गया है, ठीक है। ये गांधी शांति पुरस्कार 2020 को, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 139, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जिसकी घोषणा 22 मार्च 2021 को हुई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए। किस देश ने मार्च 2021 में विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की? प्लेटिपस अभयारण्य की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है, जो कि विश्व का अपने स्तर का यह पहला अभयारण्य होगा। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर पहुंचा? तो इस जहाज का नाम है, इस जहाज का आईएनएस जलाश्व। आंसर हो जाएगा आईएनएस जलाश्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है। इसमें किस देश में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजित होगा? 15वां विश्व पुरुष हॉकी 2023 आयोजित होगा भारत में। किस राज्य की सरकार ने मार्च 2021 में जानवरों के लिए भारत का प्रथम सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है?
एम्बुलेंस नेटवर्क जो है यह आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है, किस दो देशों के संयुक्त उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन आरंभ किया है? तो यह दो देश हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन का आरंभ शुरू कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को वीसी के जरिए किस दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया? कैच द रेन का शुभारंभ किया था विश्व जल दिवस के अवसर पर। देश का प्रथम मत्स्य पालन हब किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा गोवा में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है? आंसर हो जाएगा सी, आत्मनिर्भरता। 2020 का यह हिंदी शब्द नामित किया गया है। 148 है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन बनाए वह है मिताली राज। ठीक है। किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुनः अध्यक्ष चुना गया? नरेंद्र बत्रा। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पम कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।